जो सारी उम्मत के लिए रोता 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 दुनिया से उठ गया, और ऐसा रोया कि कोई नबी ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी ना तड़पा, कि अल्लाह को हजारों दफा तसल्लियां देने के लिए जिब्रील भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। एक दफा मैंने वो आयात जमा की थी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है, वो इतनी बन गई कि उनको लिखना मुश्किल होगा मेरे लिए। वो 100 से ज्यादा आयात बनती हैं जिसमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात मा अंत अलैहिम बिवकील लस्त अलैहिम बिमुसैतिर मा अंत अलैहिम बिजब्बार मन कफर फला यहज़ुनका कफरु मन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रु वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। इस किस्म की आयात जिनमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर, इस कदर गमगीन अपनी उम्मत के लिए। इसके बावजूद आपका गिला कुरान में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, इस बदयांती में, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, रसूल क़यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो कहेगा या रब्ब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे मौला, यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है? ये इसमें से 1/3 बाहर से आया होगा, ये 2/3 तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है। इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनो तन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस्सला, हैया अलस्सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जू ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल से करते, अपनी दुकानों से करते। ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है।
قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق کی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے